जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पॉलिटिकल साइंस में जो मेरिटियस स्टूडेंट रहा है, यानी जो टॉपर बच्चा रहा है, उसकी कॉपी को। इस बच्चे के 80 में से 80 नंबर आए हैं। तो लास्ट ईयर यानी 2022 की बोर्ड परीक्षा में इसने प्रेजेंटेशन किस प्रकार से की, इससे हमें क्या कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है, इस चीज को आज हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप भी इस कॉपी को देखकर फायदा उठा सकते हो। इससे पहले +2 की हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री की जो कॉपी है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और आज हम पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से देख रहे हैं। पेपर हुआ था लास्ट ईयर 21 अप्रैल 2022 को। और इधर आप देख पा रहे हो बच्चे के 80 में से 80 नंबर है। जांचने वाले टीचर के साइन भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ये सेकंड पेज आ गया है। लीजिए, ऑब्जेक्टिव से कहानी स्टार्ट हुई है। लास्ट ईयर का पहला प्रश्न था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1949 से लिख दिया, सही है। दूसरा प्रश्न था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया, रूस को। 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है, तो नेपाल लिख दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ये चौथा कर दिया। पांचवा प्रश्न था आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया, 11 सितंबर 2001। प्रश्न भी साथ में बोल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए प्रश्न उत्तरों का साथ में। और साथ में आपको ये देखना है इस बच्चे ने उत्तर किस प्रकार से लिखे हैं। छठा प्रश्न था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो ब्राजील में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, 1953 में। भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए, वर्गीज कुरियन हुए। उसके बाद में प्रश्न था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने। नामदेव ढसाल जो मराठी भाषा के कवि रहे हैं ने अपनी कविता सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी, तो 415। 12 के 12 प्रश्न इस बच्चे के सही है। सेकंड प्रश्न रिक्त स्थानों वाला है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और पहला प्रश्न, हालांकि इस बच्चे ने प्रश्न और उत्तर यानी रिक्त स्थान कंप्लीट लिखा है, आप खाली उत्तर लिख सकते हैं सीधा। 1962 में सोवियत संघ के नेता खालिस्तान ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, तो निकिता क्रुश्चेव या सिर्फ क्रुश्चेव लिख दिया, वो भी सही। दूसरा, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर रिक्त स्थान पर परमाणु बम गिराए, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए, तो सिंधु जल संधि। ब्लैक पेन से इसने रिक्त स्थान को अंडरलाइन भी कर दिया है यहाँ। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडियन पीपल का गठन कब हुआ, 1975 के अंदर हुआ। अगला प्रश्न रहा है खालिस्तान वाला, क्या भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा ने किस आयोग की सिफारिश की थी, तो मंडल आयोग। तो 6 के 6 रिक्त स्थान इसके सही है। तीसरा प्रश्न अति लघुतरात्मक का पहला ही प्रश्न था कि द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे, तो उनके नाम लिखना था। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस लिख दिए, पूरे मार्क्स मिल गए। अगला प्रश्न था कि भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए, तो फरका संधि पर हस्ताक्षर किए, ये लिख दिया। और आप देख रहे हो प्रत्येक प्रश्न के बाद में बच्चा एक लाइन छोड़कर आगे बढ़ रहा है। बीच में डिवाइडर लाइन भी खींच रहा है, आप चाहें तो न खींचे भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम हैं, वो लिखिए। तो 5 सदस्य देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस लिख दिया। अगला प्रश्न रहा था सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है, वो बताइए। तो मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा है, दोनों लिख दिए, तो पूरे मार्क्स मिल गए। अगला प्रश्न था कि जैविक हथियार संधि BWC सर्वप्रथम कब हुई, 1972 में हुई, लिख दिया। अगला प्रश्न, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है, समुद्री सतह, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, अंटार्कटिका आदि ये शामिल है, तो उसको पूरे मार्क्स मिल गए। एक आधा कम ज्यादा हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि एग्जैक्ट ये नहीं कहें भी इतने नाम लिखो। तब आप अगर 2-3 भी लिख देते हैं तब भी पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत में प्रथम आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा, तो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा।
बस ये लिखना था। हालांकि इस बच्चे ने देखिए आगे की डेटा भी लिख दिया, 1952 में 489 में से 364 सीट ली। अब देखिए इसने सिर्फ समझना है, टीचर को समझ में आएगा भी बच्चे में वास्तव में क्वालिटी है। शॉर्टकट तरीके से 1957 में 494 में से 371 सीट ली, 1962 में 494 में से 361 सीट ली। ये अतिरिक्त बात इस बच्चे ने लिखी और जरूर जांचने वाला टीचर को ये लगा होगा कि वास्तव में बच्चा बहुत शानदार है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा था। बाकी कांग्रेस दल इतना लिखते तब भी आपका पूरा मार्क्स है वो मिलते। तो अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन है वो किस आधार पर हुआ? तो इसने लिख दिया 1964 में हुआ, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी में रहे और विरोधियों ने मार्क्सवादी पार्टी से अलग दल है वो बनाया। इस प्रकार का उत्तर लिखा तब भी एक मिला। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारा का अंतर आने से सोवियत विचारधारा वाले भारतीय कम्युनिस्ट में रहे, तो आप इस हिसाब से अपने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको क्लियर कर सकते हो, वो गलत नहीं माना जाता है। ये नहीं है भी कोई पासबुक आप पढ़ते और वहाँ जो लिखा है वो लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सही होगा उत्तर, लेकिन आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग बना ली बच्चे ने ब्लैक पेन से। और जो कहते हैं ना भी 2 पेन यूज नहीं कर सकते, अब आपके सामने है भाई, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है। 1984 में बंबई के उद्योगपतियों ने मिलकर नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक सहमति पत्र का प्रस्ताव रखा, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ये एक संयुक्त प्रस्ताव था भी। अगला प्रश्न था कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया था? तो एक तो भाजपा और दूसरी वाम मोर्चा थी। तो 1 नंबर 2 नंबर लगा के अच्छा सा लिख दिया, क्योंकि 2 विचारधारा पूछी थी। अगला प्रश्न था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लिख दिया भाई कांसीराम जी थे। अगला प्रश्न था वाम सेव का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूरा नाम भी इस बच्चे ने लिखा है। उद्देश्य SC ST जो पिछड़ा वर्ग थे उनको राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने वाली जो बात थी वो इस बच्चे ने, यानी आरक्षण की जो बात थी उसके बारे में बात की गई थी, तो वो लिख दिया इस बच्चे ने। फिर खंड ब में आ जाते हैं जहां लघुत्तरात्मक 2-2 नंबर के प्रश्न थे। पहला ही प्रश्न था शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे, कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए बच्चे ने हेडिंग बनाई और संसाधन और सैन्य सुरक्षा है वो इन 2 आधार मानकर पॉइंट बनाए हैं बाकायदा। उसकी आप है ना सीधी लाइन लिखें या इस प्रकार से पॉइंट बना लेते हैं, जब पूरी लाइन या टॉपिक पढ़ते हैं तो पता चल जाता है इस बात का मेन मुद्दा क्या है, तो वो हेडिंग बना दी। तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन है वो इस बच्चे ने कर दिया और 1 में से 1 यानी 1+1 यानी 2 नंबर मिल गए। अगला प्रश्न इस बच्चे ने 5वां किया है कि आपके अनुसार गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन कैसे किया है? 2 तर्क दीजिए। तो 2 तर्क है वो यहाँ पर दे दिए। और पिछली बार भी बोर्ड के पेपर में वेरिएशन है वो हुआ था, जो मैं अक्सर कहता हूँ भी 20-25% का वेरिएशन हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर है वो आपको रखना है। और अब हम क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर अभी आगे होना है, तो पर डे हम 1 या 2 क्लास लेकर पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छे से रिवीजन करने का पूरा प्रयास है वो आपके लिए करेंगे। बाकी आप जो कुछ किसी टॉपिक में आपको दिक्कत लगे तो आप जो प्रीवियस वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर 2023 वाली प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो को सिलेक्ट करके थोड़ी स्पीड बढ़ाकर आप उसको भी सुन सकते हो, उससे भी आपकी मेमोरी है थोड़ी शार्प हो जाएगी। 6ठा प्रश्न बच्चे ने किया है क्रम संख्या में शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस बच्चे ने भी 1990 में अपनाई और उससे जुड़ी हुई सारी बात है वो यहाँ पर क्लियर है वो कर दी। देखिए किस प्रकार से अपने उत्तर उसने लिखा। 7वां सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रभाव लिख दिए 1-1 लाइन में, पूरे मार्क्स मिल गए। 8वां किया है लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी श्रीलंका वाले की? तो प्रमुख मांग लिख दी, 2 में से 2 नंबर मिल गए। कहीं कोई कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मेन मुद्दा लिखा और पूरे मार्क्स प्राप्त किए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 कारण बताएं। तो कश्मीर और सिंधु जल विवाद मेन रहता है, तो दोनों के बारे में लिख दिया। आप कोई और भी यहाँ ऐड कर सकते थे, तो 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। अगला 10वां प्रश्न था क्योटो प्रोटोकॉल पर टिप्पणी लिखनी थी। तो उससे जुड़ी जो बातें हैं देखिए 5-7 लाइनों में अपनी जो क्लियर कट बातें थी वो सारी लिख दी और पूरे मार्क्स इस बच्चे को मिल गए। 11वां प्रश्न था कि भारत के स्वतंत्र होते उनके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं 2 को संक्षेप में बताना था। तो एकता अखंडता वाली और लोकतंत्र कायम करने वाली, वो तीनों इंपॉर्टेंट रहती है। इस साल भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है जो लास्ट ईयर आ गया वो इस साल नहीं आएगा। कई बार क्या होता है लास्ट ईयर छोटे प्रश्न के रूप में आ गया, इस बार वो बड़े रूप के अंदर पूछा जा सकता है वही बातें।
तो थोड़ा इनको भी गौर करना है आपको, इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना है, वो कीजिए। तो इससे जुड़ी जो तथ्यात्मक बातें थी वो बच्चे ने लिख दी और पूरे मार्क्स हैं वो इसको मिले। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में समझाइए। तो ये इसको अच्छे से समझा दिया। फिर था प्रीव्यू पर से आप क्या समझते हैं संक्षेप में बताइए, उसका अर्थ है वो क्लियर करना था, बता दिया भी क्या इसका मतलब होता है, और उससे जुड़ी हुई जो बात है वो भी ऐड कर दी। 15वां प्रश्न था चिपको आंदोलन का कारण और परिणाम है वो बताइए। तो इससे जुड़ी हुई देखिए बात, कैसे क्या हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, क्या उसकी मांग थी, और सारी बातें हैं वो इसमें क्लियर होगी, और किस उद्देश्य से ये चलाया गया था, इतनी बात भी लिख दी। अब कई बार क्या होता है, जो परीक्षा में पूछा है अगर वो एज इट इज़ अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर नहीं लिखा और पहले की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तब भी टीचर उसमें नंबर काटने का उसका मन नहीं करता है। देखिए सभी में फीलिंग होती है, तो आपके बच्चों के लिए भी फीलिंग बच्चों में टीचर के अंदर रहती है भी, थोड़ा बहुत अगर एग्जैक्ट उत्तर नहीं भी आ पाता और आपका पहले कॉपी के अंदर जो प्रेजेंटेशन है शुरू के पेजों के अंदर तो वो अच्छे से हैं, तो कहीं थोड़ा कम लिखते हैं तब भी पूरे मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। देखिए कितना टीचर आपके लिए ही सोचता है और आप यूं ही घबराते रहते हो। 16वां प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, दो के बारे में बताना था। तो ये दो मुद्दे हैं, ये रहे, ये इस साल भी इंपॉर्टेंट रहेगा बड़े प्रश्न के रूप में। खंड 6 की बात करें तो 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए भी, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, 3 कारण है वो लिखिए। तो देखिए पॉइंट बनाकर इस बच्चे ने तीनों कारण है वो यहाँ पर क्लियर कर दिए और पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिल गए। अगला प्रश्न एक अथवा, क्योंकि पिछली बार मैंने बताया ना 3-3 नंबर वाले प्रश्नों में अथवा थे और 4 वालों में थे खंड 6 के अंदर। इस बार आपको पता है खंड 6 के अंदर अथवा है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ खंड द जो 4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे सिर्फ अथवा उसी में मिलेगा। बता दूं भी 17वें में जो अथवा आया था भी, भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुआ, ये था। 18वें में भी 2 प्रश्न थे, एक करना था। ध्यान रखिएगा 2023 में ऐसा नहीं है, खंड 6 में एक ही आएगा और वो करने होंगे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के 3 कारण, और अथवा में था कि पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं आज फिर यहां पर क्योंकि इससे आपको पता चले भी कई है ना प्रश्न सीधे है ना आपकी कोई लाइन होती है और उसको उठाकर पूछ लिया जाता है, बताइए इसकी विवेचना कीजिए। या चैप्टर के अंदर आप गौर करेंगे ना, जो बड़ी हेडिंग दी हुई होती है बड़े प्रश्नों में उसी हेडिंग को पूछ कर लिख दिया जाता है, इसकी विवेचना करें, इससे आप क्या समझते हैं। तो इस बच्चे ने वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता वाले 3 कारण हैं वो यहाँ पर क्लियर किए हैं और अच्छे से लिखा है, तो पूरे में से पूरे मार्क्स इसको मिले हैं। 19वां जो प्रश्न था उसमें एक तो था प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार लिखो, और अथवा में था भी भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया है, इस पर विचार व्यक्त करना था। तो इसने बच्चे ने प्रथम पंचवर्षीय योजना देखो कब हुई, योजनाकार, मूल मंत्र, ज्यादा जोर किस पे था, देखो पॉइंट बनाकर। आप बुक के अंदर आप देखेंगे थ्योरिकल दिया हुआ है, यानी लाइन टू लाइन दिया हुआ है, और इस बच्चे ने उसकी प्रेजेंटेशन को अपने तरीके से शानदार तरीके से सेट है वो कर दिया। 20वां प्रश्न, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा, उसको क्या जनादेश मिला, ये था। और अथवा में था भी आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या करें। तो बच्चे ने कांग्रेस की पुनर्स्थापना वाला प्रश्न है वो चूज किया, क्या था, उसके क्या कारण रहे, वो सारी बातें इसमें लिख दी और पूरे मार्क्स है वो मिल गए। अब आप है ना एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कहीं है ना ये लिखें भी हाँ एज इट इज में मिला के देखता हूँ किताब से पासबुक से वैसा का वैसा लिखा है क्या, आप फिर समझ लीजिएगा ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आपकी पासबुक क्या कहती है उससे टीचर को मतलब नहीं होता, जो प्रश्न की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग क्या है और पूरी कॉपी में बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या रहता है। कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्ष है वो टीचर के माइंड में चल रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स है वो बच्चे को मिलते हैं। और अब आगे निम्नात्मक में बड़े प्रश्न आगे, पहला था कि विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, विस्तार से विवेचना कीजिए। और अथवा में था भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। तो बच्चे ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली बात लिखी है, देखिए अच्छे से सारी नंबर बना कर, और कुछ इसने है ना अपनी तरफ से एक्स्ट्रा भी लिखा है। डैग हैमर सोल्ड के अनुसार
क्या चीज़ है, यूएनओ के लिए क्या कहे, शशि थरूर क्या कहता है, चर्चिल क्या कह रहा है। इसका मतलब बच्चे ने अतिरिक्त तैयारियां हैं वो की है, अपनी बड़े प्रश्नों के अच्छे उत्तर है वो लिखने के लिए, और इसी का बेनिफिट इस बच्चे को मिला है और पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो यहाँ अर्जित किए हैं। 22वां प्रश्न था भारत विभाजन के परिणाम पर लेख लिखिए, और अथवा में था भी रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए। तो परिणाम वाला क्वेश्चन है वो बच्चे ने चूज किया, और देखिए पॉइंट बना बनाकर, ऐसे पॉइंट आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इस बच्चे की मेहनत देखिए, आप पॉइंट बनाकर किए और पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। लास्ट प्रश्न था ताड़ी विरोधी आंदोलन के उदय और सफलता की विवेचना कीजिए, और अथवा में था नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ बच्चे ने ताड़ी विरोधी आंदोलन, अब आप देखेंगे ताड़ी जो लिखा है उसकी मात्रा इसने छोटी लगाई है, बड़ी लगानी थी। कई बच्चे पूछ लेते हैं ना सर मात्राओं का क्या रहता है। देखिए जब कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छे से चल रही होती है ना, तो छोटी मोटी ये मात्राओं वाली टीचर का वहाँ फोकस ही नहीं होता, बहुत कम ध्यान है वो जाता है। हाँ, कोशिश हमें यही करनी चाहिए हमेशा भी, हम मैक्सिमम शुद्ध लिखने का ही अभ्यास और प्रयास है वो हमेशा करें। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का उदय और उससे जुड़ी हुई बात, शराब के प्रभाव, अपने हिसाब से क्या नारा था, बंद न करने के क्या कारण थे, इस प्रकार से अपनी बात है वो बच्चे ने लिखी और पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो इसको मिले। फिर सफलता की बात है वो भी यहाँ पर लिखी गई, और 1 मई 2022 को इसकी कॉपी है वो टीचर ने जांच दी थी, मार्क्स अपलोड कर दिए, बाद में रिजल्ट आ गया। और बाद में देखिएगा इतनी लाखों कॉपियों के अंदर इस बच्चे की कॉपी भी मेरिटियस स्टूडेंट की कॉपीज़ के आधार पर वो चयनित होगी, क्योंकि इस बच्चे के पूरे में से पूरे मार्क्स थे। फिर कॉपी देखी जाती है, सिलेक्ट की जाती है भी, अच्छा ये प्रेजेंटेशन के लायक है, और तभी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन वाली कॉपी है वो आपको दिखा पा रहा हूँ, ताकि आप भी इनसे बहुत कुछ सीख सकें और आप इससे और भी बेस्ट लिख सकते हो। ये नहीं है भी यही द बेस्ट है, आप इससे भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें अपनों से, सीनियर से सीख लेनी चाहिए, कहीं हो सकता है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। किसी प्रकार की नकारात्मकता है वो माइंड में आपको नहीं रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने अच्छे से कॉपी देख ली है। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, किस प्रकार से आपके पेपर चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को लेकर आप मुझसे क्या उम्मीद रखे हुए हैं, और पॉलिटिकल की तैयारी अब आपको ज़बरदस्त करनी है। बीच में कुछ बच्चों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और ज़्यादातर बच्चे पॉलिटिकल के हैं जिनका एग्ज़ाम काफ़ी दिन आपको मिलेंगे। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ आप सब बच्चों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, अक्सर जिस एग्ज़ाम में लंबा टाइम आ जाता है, बीच में गैप ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो थोड़ा स्लो मोशन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। आप सबको कहना चाहूँगा आपके लिए स्लो मोशन कुछ नहीं है, जब तक एग्ज़ाम फेस्टिवल का यानी लास्ट दिन आपका नहीं आ जाता, आपको उसी सतत प्रयास, ईमानदार मेहनत है वो लगातार करते जाना है, और बार बार अभ्यास है वो करते जाना है। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार कर कहीं, ये मत सोच लेना बस आज तो नहीं 2 दिन तो मैं रेस्ट करूंगा, ये नहीं। रेस्ट क्या है, रेस्ट ही तो करते हैं पूरे दिन, रेस्ट ही तो करते हैं, रेस्ट के दौरान भी सब कुछ करना है। तो अच्छे से पढ़िएगा, अपनी हैबिट है उसको, अपनी आदत है उसको अब खराब मत कीजिएगा। इन दिनों आपका बहुत अच्छे से रूटीन बना हुआ है, आगे भी तो हमें अगले 1-2 महीनों में भी हमें बोर्ड एग्जाम के बाद में भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हमें कोई किसी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम की तैयारी कुछ न कुछ करना ही है। तो आदत अपनी इसको बनाए रखिएगा। तो आप सब बच्चों को पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम फेस्टिवल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, आशीर्वाद आपको और बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। और साथ में अब हम पर डे रिवीजन है वो भी करेंगे, और आपसे निवेदन करूंगा आपके साथी भी इस वीडियो से लाभान्वित हो तो उनको शेयर है वो जरूर कीजिएगा। बाकी के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। उसका फायदा रहेगा जब भी यूट्यूब ओपन करोगे और मैंने वीडियो बनाया है, अपलोड हो चुका है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत वहां पर मिल जाता है। ये फायदा सब्सक्राइब करने का होता है। चलिएगा फिर मिलते हैं एक बार पुनः। जय हिंद, जय भारत।